हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं राजू त्यागी, आप ही लोग के यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। यदि आप अगर इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिएगा। वहाँ से ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, जहाँ से हमेशा आपको पार्ट टू पार्ट यानी चैप्टर बाई चैप्टर आपको क्वेश्चन पूरा मिलते रहेगा, ठीक है ना। पर कब पूरा आप वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। हम पक्का कह रहे हैं कि समझा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, हमने अभी तक आपको इस प्रश्नावली का 2 वीडियो अपलोड किया है, ठीक है ना। यदि जो बच्चे नए हैं उस वीडियो मतलब क्या बोलते उस वीडियो को आप जाकर देख ले, और ठीक है ना। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है ना, जो प्रश्नावली 5.2 का है, ठीक है ना। देखिए, यह क्वेश्चन बहुते बार बोर्ड में देखा गया है, ठीक है ना। बहुते बार ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। पर देखने में आपको बहुत आसान लगेगा, बनाने में भी बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। पर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है जो बहुत बारी बोर्ड में पूछा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एपी दिया है, यानी ऐसे से एपी दे दिया है, कौन सा पद 78 होगा। यानी कौन सा पद का मतलब हुआ कि पद आपको दे दिया है 78, आपको उस संख्या यानी n की जानकारी नहीं है। हमने कहा ना, एपी में 4 चीज़ें याद रखिएगा, यानी आनंद का सूत्र। आप लोग आनंद जानते हैं कि ना जानते हैं? यानी नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। चलो आते हैं यहाँ पे, कैसे आनंद आते हैं महाराज। आनंद का मतलब होता है, देखिए आप यहाँ पे कोई भी चैप्टर को आप आनंद पूर्वक बनाइएगा ना तो आपको बनेगा ही आनंद। देखिए आप यहाँ से कीजिएगा तो AN, ठीक है ना, उसका बाद फिर लगा दीजिए क्या AND। देखिए इसका मतलब क्या है, ए है यानी पद, ए है यानी पहला पद, ठीक है ना, यानी पहला पद। IAN बराबर होता है वाई या वे, ठीक है ना। और डी बराबर क्या होता है आपका सार्वंतर, ठीक है ना। तो ऐसे आप इस सूत्र को याद रखते हैं ना तो आपका कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। यानी आप ऐसे ही सूत्र को याद रखिए, आनंद महाराज को आप भी आनंद लेते रहें, आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखिए हम बाबू यहाँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ ध्यान से देखिएगा सब। अब देखो यहाँ पे आ जाइए, यानी हमको दिया क्या है, पहले दिया है ए, तो हम ए लिख देंगे, यानी 3 दिया है। अब डी हमको निकालना है, तो डी क्या निकालना है, यानी डी, यानी डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, यही ना होता है। यानी आगे वाला पद में से पीछे वाला पद को घटा लीजिएगा ना तो आपका पक्का है कि 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यानी डी बराबर हम कैसे करेंगे, यानी पहला यानी आगे वाला पद माइनस पीछे वाला, तो आगे वाला 8 है, आपका घटाइएगा तो 3, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पे 5, हो जाएगा ना। चलिए अब हमको कौन सी चीज़ नहीं दिया है, देखिए कौन सा पद, यानी पद हमको मालूम है, यानी पद मतलब आपको बताए थे बेसिक क्लास में, पद का मतलब होता है AN, क्या होता है AN। तो यानी AN हमको जानकारी दे दिया है, यानी AN 78 है। हमको कौन सा पद नहीं दिया है, कौन सा है वो पद जो हमको जानकारी नहीं है, यानी n की संख्या यहाँ पे हमको जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो आ जाइए मेरे साथ, पक्का मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ देखो सब, हम आनंद महाराज का सूत्र लगा लेते हैं, यानी A + n-1 गुना D, यही ना है। अब देखिए जो चीज़ जो जहाँ दिया है वहाँ पे हम उसको बैठा लेते हैं, पक्का आएगा। यहाँ देखिए AN का मान कितना दिया है, यानी 78 है, तो यहाँ पे 78 लगा लो। हमको A दे दिया है कितना 3, प्लस में n हमको जानकारी नहीं है, गुना D कितना है, यानी D देखो कितना निकाले 5 निकाले हैं। इधर क्या है जोड़ में, इधर आएगा तो क्या करेगा घटाव करेगा, यानी इसको घटा लीजिए इधर आकर, तो n-1 गुना कितना हो जाएगा D, हो जाएगा ना। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 75 अब बराबर n-1 और गुना कितना होगा 5। इधर देखिए गुना में है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या करेगा बट्टा करेगा, तो यानी 75 बट्टा कितना होगा 5 बराबर n-1। इसको काटिए कितना आ गया 15, और यानी हम कह सकते हैं n-1 बराबर 15। देखिए 1 माइनस में है, इधर आएगा तो क्या करेगा प्लस करेगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, यानी 15 + 1 बराबर n बराबर हो गया आपका 16वां। वो कौन सा पद होगा, यानी 16वां वो पद होगा जो आपका 16वां पद का आपका मान 78 होगा। समझ गए ना। तो ऐसे आपको समझ में आया कि ना आया, पक्का आया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी का कितने पद है, यानी सेम कंडीशन वही बात है, क्वेश्चन जैसा 5, यानी आपको कितने पद यानी n की संख्या हमको यहाँ भी जानकारी नहीं है, ठीक है ना। यानी हमको an का मान दे दिया है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में an का मान हमको दे दिया है और a और d सारा चीज़ दिया है, हमको n जानकारी नहीं है। तो यहाँ जो पहले दिया उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो बाबू आप जानते हैं a बराबर पहला पद ही होता है, हो गया कि ना हो गया। और डी भी आप निकालना जानते हैं कि आगे वाला पद माइनस पीछे वाला, तो आगे वाला कितना है 13 माइनस 7 कीजिए कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब n की संख्या हमको जानकारी नहीं है, an हमको दे दिया है, कितना दिया है 205, हो गया ना। तो फिर हम सूत्र लगा लेते हैं वही an बराबर, यानी an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुना डी, यही ना है। तो an का मान हमको 205 दे दिया है, बराबर a कितना दिया है 7, अब प्लस में n हमको जानकारी नहीं है, d का मान कितना दिया है 6 आया है ना। तो इसको इधर कर लेते हैं, तो 205 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर n माइनस 1 गुना 6 हो जाएगा। घटाइए 15 में से गया 7 आपका हो जाएगा 8, और यहाँ हो गया 9, तो 9 का नहीं हो 198, अब बराबर आपका कितना हो जाएगा x माइनस 1 गुना 6 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। इधर गुना में इधर आएगा तो क्या करेगा ये बाटा करेगा, तो हम बाटा करा लेते हैं 198 बटा 6 बराबर n माइनस 1। इसको काटिए, देखो 6 तिरका 18 है, एक ये हाथ एक ज़्यादा है कि इधर जाएगा 6 तिरका भी कितना होगा 18 हो जाएगा, हो गया ना। यानी n माइनस 1 बराबर आपका 33, ठीक है ना। इसको इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 33 अब प्लस में 1, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। यानी इसका मान कितना हो गया, यानी 34, यानी कौन सा पद है वो 34वां पद है, समझ गए ना। चलिए अब इस तरह से ये भी क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या क्या दिया है देख लो यहाँ पे, यानी ए हमको जानकारी है कितना है 18 है, डी हमको जानकारी लेते हैं कैसे, अगला पद माइनस पीछे पद। तो यहाँ देखिए इसका पूर्णांक हम क्या करेंगे तोड़ लेते हैं, तो 15 दूना 30 1 31, तो कितना हो जाएगा 31 बटा 2 और घटाओ कितना हो जाएगा 18, इसमें एक मान लीजिएगा, क्या कीजिएगा एक मान लीजिएगा। अब देखो इसका लॉसा लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 से भाग करेंगे तो 1 ही जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 31, अब माइनस इससे भाग कीजिएगा तो 2 जाएगा, और 2 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 18 दूना 36, देखो अब 36 में से तुम घटा लो कितना हो जाएगा -5 बटा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका डी का भी मान निकल गया। अब हमको n की संख्या यानी निकालना है, यानी n हमको जानकारी नहीं है, हमको an दे दिया है, an कितना दिया है -47, ठीक है ना। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुना डी, आ गए ना। चलिए an बराबर कितना दिया है माइनस दिया है 47, अब प्लस में a हमको कितना निकला है 18 दिया है, देखो ना यहाँ पे, अब प्लस n तो हमको मालूम नहीं है, और डी कितना है -5 बटा 2, हो गया कि ना हो गया। अब इसको इधर भेज लेते हैं, तो 47 इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस में 18, अभी हो गया n माइनस 1 गुना कितना हो जाएगा 5 बटा 2 हो गई। अब दोनों माइनस माइनस है तो दोनों क्या हो जाएगा ये जुट जाएगा, तो जोड़िए 8 7 15 के 5 हाथ में हासिल 1 2 5 1 6, यानी 65 हो गया माइनस में, ठीक है ना। अब देखो n माइनस 1 गुना कितना हो जाएगा -5 बटा 2। अब जो आपको दिख रहा है ना ये सब माइनस वाला हम सबको उठा कर लाते, गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा, तो ये पहले देखते हैं बट्टा में है तो ये आकर गुना करेगा, यहाँ गुना में है तो ये आकर बट्टा करेगा, ठीक है ना। कर लेते हैं, देखिए 65 माइनस में अब बट्टा, ये कितना होगा माइनस आ जाएगा नीचे, गुना गुना ऊपर ना, गुना कितना हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस कट गया, 13 5 कितना होता है 65, यानी हम कह सकते हैं n माइनस 1 बराबर 13 हो जाएगा। हटाओ, चलिए अब देखो यानी यहाँ पे गुना है ना, तो 13 दूना कितना करेंगे हम 26 हो जाएगा, 13 5 65 तो कट ही गया, और 13 दूना 26 हो गया। इसको इधर भेज लेते हैं तो कितना होगा n बराबर 26 और प्लस में 1, तो कितना होगा n का मान कितना निकला 27। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन बन गया, समझ में आया कि नहीं आया होगा पक्का, उम्मीद कर रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन कितना करते हैं हम लोग 6, समझ गए ना। आते हैं यहाँ देखिए अब क्या कह रहा है, सेम वही बात है बाबू, इसमें देखिए आप लोग एक कंसेप्ट बना लेते हैं ना तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगी, ठीक है ना। आपको इसमें हबड़ाने की कोई बात नहीं है। अब आते हैं देखिए क्या कह रहा है, क्या एपी का
देखिए क्या लिखा है, 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। क्यों, यानी कह रहा है क्यों है, तो हम पता कर लेते हैं क्यों है भाई, है कि ना है, ठीक है ना। यदि है तो देखेंगे, नहीं होगा तभी देखेंगे, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, तो हमको जो दिया है पहले उसको तो लिख देना होगा ना। चलिए, तो हमको क्या मालूम है, यानी ए पहला ही पद होता है तो 11 हो जाएगा। आपका डी तो जानकारी है नहीं, तो कैसे कीजिएगा डी, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यानी 8 - 11 कितना हो जाएगा, माइनस आपका 3 हो जाएगा। समझ गए ना। अब चलिए, यानी n तो हमको क्या है, जानकारी नहीं है, क्योंकि आपका पद का जो मान दिया है 150 है, ठीक है ना। तो पद तो हम बताए थे an का होता है, तो an हमको दे दिया है, यानी an बराबर हम कह सकते हैं, यानी an बराबर -150। हमको अब जानकारी लेना है, निकालना है n, यानी इसमें कितना नंबर ऑफ संख्या है, ठीक है ना। तो पता करते हैं। चलिए, तो an बराबर आप जानते हैं क्या होता है कि a प्लस n-1 गुना d। तो हमको a तो दे दिया है 150 an है कि ना है। चलिए, a कितना निकला है, 11। अब प्लस में n हमको जानकारी नहीं है, d के मान हमको कितना दिया है, -3 हो गया। इसको इधर लाते हैं, तो -150 आप माइनस में 11, ये हो जाएगा आपका n-1 गुना 3 हो जाएगा। चलिए, अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, यानी माइनस में जुटेगा तो यानी 1 का 1 और 6 का 6, यानी 150 प्लस 11 161, वो भी क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये भी कर्जा है, ये भी कर्जा है, तो कर्जा जुटता है ना, तो यहाँ जोड़ लीजिए। चलिए, अब n-1 गुना -3, अब इसको इधर लाते हैं, क्या करते हैं, इधर हम लाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 161 बाटा -3 हो जाएगा, समझ रहा है ना। तो माइनस से तो माइनस कट गया, अब निकालिए आप कितना आ जाएगा, ये कटेगा नहीं, देखो ना जोड़ कर देखते हैं, 7 1 8, यानी अगर 3 के विभाजता नियम क्या कहता है, अगर पूरा संख्या अगर 3 के पहाड़ा में आती जोड़ने पर तो 3 से कटता, तो ये कटेगा नहीं। देखो ना 7 1 8, तो 3 के पहाड़ा में तो 8 आता नहीं है, तो इसलिए 3 क्या होगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ लिख देते हैं इसको, जो कहते हो, तो ये हो जाएगा। अब इसके बराबर यानी n-1 बराबर हम 161 बाटा 3 करेंगे, अब माइनस में इधर आएगा तो प्लस कर लेगा, तो n बराबर हम 161 बाटा 3 अब प्लस में 1। अब इधर आ जाओ, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉसा ले लेंगे, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, लॉसा लेंगे तो दोनों का आ जाएगा 3, इससे भाग कीजिएगा तो 161 होगा। अब प्लस में इससे भाग दीजिएगा तो 3, 3 में गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, काटो तो बोले जोड़ो तो 4, 5 के 6 का 6, 1 का 1 बटा 3। तो आप समझो एक बात थोड़ी सी, देखो जो भी आपको पद दिख रहा है, यहाँ कहने का मतलब है, देखो ये जो आप इसको काटते हैं तो क्या हो, पूर्णांक में आएगा। देखो एक बार काट के चेक कर लेते हैं कितना मान आता है, ठीक है ना। तो 5 3 15, देखो 5 3 यहाँ से काटेंगे तो 5 3 15 है, एक इधर गया तो कितना हो गया, 14 हो गया कि ना हो गया। तो 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ से 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब कितना 2, तो 2 पूर्णांक 3 बटा इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो सोचिए एक बात आप खुद से अपने दिमाग से, जो हमारा पद का मान है वो माइनस में है और यहाँ पे क्या है हमारा प्लस में आ रहा है, तो क्या ये संभव है इसका आंसर देना, नहीं है। तो इसीलिए इसका कह देंगे कि इसका जो n का मान होगा वो संभव नहीं है, यानी उसका n हमको बताना संभव बात नहीं। कौन सा पद होगा कि इसका 150 कह रहा है कि एक समान मतलब क्या होगा, -150 होगा, ऐसा हम देख रहे हैं तो नहीं आ रहा है ना, तो कह देंगे ये संभव नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए आपके कहीं किताब में भी इसका आंसर नहीं है दिया होगा, समझ गए ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं, ठीक है। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्या कह रहा है कि उस एपी का कितना 31वां पद हमको ज्ञात करना है, यानी कितना पद, यानी 31वां पद क्या होगा वो हमको बताना है, ठीक है ना। जिसका 11वां पद 38 है और क्या है 16वां पद, ठीक है ना 73 है। अब सोचो एक दिमाग से अपने, यदि हमको अगर 31वां पद निकालना होगा तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, दो चीज़ तो कम से कम एपी के लिए दो चीज़ अनिवार्य है। पहला या तो ए आनी चाहिए और क्या दूसरा डी। अगर ए और डी है तो सब चीज़ मुमकिन है, अगर ए और डी नहीं है तो मुमकिन कुछ भी नहीं है,
समझ रहे हैं ना। तो ऐसे में आप लोग को समझ रहे हैं ना, सारे समझ रहे हैं ना। तो आप लोग को एक क्या करना होगा, ए और डी के पहले प्रयास कीजिए कैसे आएगा। तो देखिए जो दिया है उसी पर हम करेंगे, यानी 11वां पद दे दिया है, हमको 16वां पद भी दे दिया है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि 11वां पद में भी 16वां पद में भी डी और ए रहता है, तो क्यों नहीं इसको हम बनाकर देखते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं, अब यहाँ आ जाइए, तब हम 31वां पद निकालेंगे। समझ रहा है ना सब, पहले 11वां पद और 16वां पद से कुछ ए और डी का मान निकाल लो, तब हम इसका 31वां पद निकाल सकते हैं। चलिए, क्योंकि हमको वो जानकारी नहीं है, यानी कहने का मतलब 31वां पद भी हमको जानकारी नहीं है, ए नहीं जानकारी है और डी भी जानकारी नहीं है। तो जो दिया है तो वो तो हमको जानकारी है ना। तो यानी ए दिया, यानी ए 11 हमको दे दिया है। ए 11 कितना दिया है, 38, यानी ए 11 बराबर, यानी कहने का मतलब 11वां पद का मान कितना है, 38 है, यानी ए 11 बराबर 38 है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ए प्लस 10 डी बराबर हमारा 38। समीकरण क्या हो जाएगा, 1 कर लेंगे, ठीक है ना। अब वो 16वां देखिए, यहाँ पे आपको 16वां पद दिख रहा है ना। तो हम कह सकते हैं ए 16 बराबर क्या दिया है, यहाँ 73 दिया है, तो 73 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, यानी ए प्लस 15 डी बराबर 73। तो यहाँ पे आप 73 लिख दो, समीकरण इसको 2 मान लो, समझे ना। अब देखिए, जब समीकरण 1 और 2 से हम हल करते हैं तो यहाँ से हमको पक्का है कि ए और डी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से आते हैं, तो लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी क्या करने में, से मतलब हल करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाइए, अब यहाँ कितना दिया हुआ है, समीकरण दिया आपका पहला ए प्लस 10 डी बराबर 38, और दूसरा समीकरण हमको दिया है ए प्लस 15 डी बराबर कितना, 73। हो गया कि ना हो गया। अब चलिए, हम जानते हैं कोई भी पक्ष अगर बराबर नहीं रहता है तो उसको बराबर करते हैं, वो कौन सा विधि है, विलोपन विधि है, ठीक है ना। तो यदि विलोपन विधि नहीं जानते हैं तो जाइए और मेरे 2 चररैखिक समीकरण में आपको विलोपन विधि वहाँ पे हमने डाल दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, अब इसको यहाँ पे इसका चिन्ह बदल लेते हैं। सारा देखो प्लस में है तो हम सारा को माइनस में कर देते हैं, ए भी माइनस में हो गया कि ना हो गया। अब माइनस प्लस तो कैंसिल कट गया। अब देखिए 15 गो माइनस डी है, 10 गो प्लस में है, तो उल्टा घटाएंगे तो कितना होगा, -5 गो डी हो जाएगा। अब बराबर आपका 73 गो में से माइनस में से 38 घटेगा, ये भी उल्टा घटेगा। तो 13 में से आपका 8 गया तो हो गया 5, ये हो गया कितना, अभी वो कम हो गया यानी 6 हो गया ना। तो 6 में से 3 गया तो 3 हो गया, ये भी माइनस में। तो माइनस से माइनस तुम काट दो, और डी बराबर 35/5, यानी काटोगे तो कितना आएगा, 7, यानी डी का मान कितना निकला, 7। हम कह सकते हैं डी का मान कितना निकला, 7। तो समीकरण 1 या 2 में तुमको जिसमें मन करो उसमें रख कर भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम समीकरण 1 में, ठीक है ना, समीकरण 1 में अब क्या करते हैं, हम डी का मान रखते हैं। डी का मान रखने पर हो गया ना। तो समीकरण 1 क्या है आपका, यही ना है, ए प्लस 10 डी बराबर कितना होगा, 38 होगा कि ना होगा। अब हमको तो ए तो नहीं जानकारी, तो ए को रखेंगे हम, और यहाँ पे 10 और डी का मान कितना दिया है, 7। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 7 बराबर 38 हो जाएगा ना। तो चलिए, ए प्लस कितना होगा, 70, 10 दाई का 70, अब बराबर कितना होगा, 38, इधर जगह घटेगा तो यानी कितना आ जाएगा, 38 माइनस 70। आप घटाइए तो ए का मान आपको मिल ही जाएगा, कितना आता है, तो उल्टा घटाएंगे तो 10 में से गया तो 2, ये हो गया 6 में से गया तो कितना हो जाएगा, 3, यानी माइनस में आपका आ गया कितना, 32। अब देखो बाबू, यानी हमको जो 31वां पद कह रहा था उसके लिए हमको पहला पद भी मिल गया और हमको डी भी मिल गया, यानी 2 चीज़ हमको मिल गई। एन तो दे ही दिया है, अब हमको उस पद को पता करना है कि कौन सा वो पद होगा, तो हम निकाल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमको पहला पद मिल गया है कितना, यानी 32, और डी बराबर हमको मिल गया है कितना, 7, और एन बराबर हमको दिया है कितना, 31, और एन हमको जानकारी नहीं है, तो एन हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एन का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस, ठीक है ना, n-1 गुना डी, यही ना होता है। तो यहाँ से देखिए एन तो हमको जानकारी नहीं है, इसी को निकालना है। तो ए तो हमको जानकारी है कितना है, माइनस है 32,
अब प्लस में कितना हो जाएगा, n तो हमको जानकारी हो गया है कितना है 31 माइनस 1 गुना डी कितना है 7 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा -32 अब प्लस इसको घटाएंगे तो 30 और 30 गुना 7 यानी कितना हो जाएगा माइनस में आपका 32 अब प्लस इसको गुना कीजिएगा 7 3 का 21 210 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आते हैं, अब आपका क्या होता है देखिए, इसको जब 210 में से आप 32 घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 100 कितना, यहाँ देखिए घटाते उल्टा घटाते हैं, देखिए 10 में से गया तो 8 आया कि ना आया 8, अभी हो गया कितना आपका 10 और 10 में से गया 3 तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। आई बच गया आपका 1 यानी 100 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। यानी n का मान कितना आपको an का मान कितना निकला आपका 178। यानी 31वां पद जो आपसे पूछ रहा था 31वां पद क्या होगा, तो कहिए 31वां पद कितना हो जाएगा आपका, यानी A31 यहाँ कह सकते हैं, यानी A31 का पद कितना होगा, यानी 178 होगा। समझ में आया कि नहीं है। और यदि आ गया है तो आप एक लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना, और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, इससे भी फाड़ू फाड़ू आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। आगे देखते चलिए, और पीछे वाला भी वीडियो आप लोग जाकर पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।